हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशो पॉइंट पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज आप टॉपिक देख रहे हो सेमेस्टर 1 सिलेबस। ठीक है, तो आज हम लोग सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि पेपर 1 का रहेगा। और ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस न्यू वाला आया है, तो वो नए वाले सिलेबस को ही आज हम डिस्कस करेंगे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सारे ही कॉलेजेस के लिए ये बीए का सिलेबस काम का रहेगा। ठीक है, और कभी कहती नहीं हूँ पर आज मन कर रहा है कि कह दूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम लोग सिलेबस की तरफ। और हाँ बच्चों, ये सिलेबस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही लोगों के लिए है। पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगी, फिर हिंदी मीडियम वालों का बोलूँगी। और जिसको भी ये सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ पीडीएफ मत मांगिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुन सुन करके कॉपी पे नोट करिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये अगर आप अपना सुनोगे फिर उसको कॉपी पे लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे आपके पास एक माइंड में रहेगा कि आपका क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कशन भी सुनोगे अभी। ठीक है, पेपर का नाम है आपके, ये पता होना ज़रूरी है, समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरने को आता है तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि आपका कौन कौन सा पेपर है, तो इसीलिए ये पेपर का नाम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एग्जामिनेशन में लोगों को गलत क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उस पर फ्रंट पे लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है, तो ये इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी लिखा रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग सिलेबस की तरफ। यूनिट 1 का सिलेबस है आपका सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशोलॉजी एज अ साइंस, सोशोलॉजी एज अ पर्सपेक्टिव जिसमें आपको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन मालूम होना चाहिए। देन आता है आपका सोशोलॉजी एज ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन। तो जैसे आपने देखा, हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो, जैसे आप देख रहे हो ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें पूरी तरीके से आप सोशोलॉजी से इंट्रोड्यूस होने वाले हो। ठीक है, इससे आपको समाजशास्त्र एक जो विषय है, एक जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और कैसे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पता चलेंगी। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लें, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र एक परिप्रेक्ष्य के रूप में, समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि, समाजशास्त्र एक मानविकी विधा के रूप में। ठीक है, यूनिट 1 हो गया आपका। फिर आते हैं हम यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है? सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ठीक है, इसमें सोशोलॉजी का अदर साइंसेस से हमें रिलेशनशिप जानना है। ठीक है, उसमें कौन कौन से अदर सोशल साइंसेस हैं? एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये इतने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स छिपे होते हैं। अगर कभी एमसीक्यूज़ पे अगर मान लो आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चे पूछते हैं मैम इस टॉपिक से क्या आएगा, कैसे आएगा, तो इसमें बहुत सारे आपके बेसिकली स्टेटमेंट्स होते हैं और रिलेशनशिप के बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इनका समाजशास्त्र से क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है सोशोलॉजी से, उस बेस पर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आता है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व क्या है ना, प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है। अब हिंदी मीडियम वाले देख लें, समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, जिसमें और कौन कौन से सामाजिक विज्ञान है? मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट से आपको समाजशास्त्र का क्या संबंध है वो जानना है। जैसे कि अभी मैंने कहा, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन, और साथ में रिलेशनशिप के बेस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मतलब उससे थोड़ा कम बनते हैं, स्टेटमेंट्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व क्या है, मतलब इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हो और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। ठीक है,
और अब आ गए हैं हम यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है? सोशल ग्रुप पढ़ना है, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, सोसाइटी एंड इट्स टाइप, देन सोशल इंस्टीट्यूशन। और सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है ऐसे करके लिखना, या कॉलन लगा लेना, सोशल इंस्टीट्यूशन के आगे कॉलन लगा लेना, या इस तरह ब्रैकेट भी कर सकते हो। उसमें आपको फैमिली, एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन पढ़ना है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन की ये एग्जाम्पल है, ये सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसमें से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें फैमिली दे देंगे और बाकी कुछ इधर उधर का दे देंगे। तो आपको पता लगाना है कि इसमें इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो देखो सिलेबस पे आपको पता चल रहा है कि ये 4 जो हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं। फैमिली भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन भी, स्टेट भी और रिलीजन भी, है ना। तो सिलेबस से भी काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब हिंदी में देखते हैं इसको। सामाजिक समूह, समुदाय एवं समिति, समाज के कौन कौन से प्रकार हैं, तो समाज के प्रकार पढ़ोगे। फिर सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था क्या होती है, किसको कहते हैं, वो जानोगे। देन सामाजिक संस्था के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे परिवार, शिक्षा, राज्य, धर्म, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली ये 4 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक संस्था के रूप में इन सभी के बारे में आपको जानना है। और इस तरीके से आपको ये भी पता लग रहा है कि ये चारों संस्था के ही उदाहरण होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं और आपको पहचानना होता है कि इंस्टीट्यूशन या हिंदी में संस्था किसको कहते हैं। तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं फटाफट। यूनिट 4 में आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन पढ़ना है और प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज़म पढ़ना है। ये जितने भी IAS PCS और टीचिंग और इन सब चीज़ों में जाने वाले हैं ना, उन सब के लिए ये पूरा आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। ग्रेजुएशन के बाद लोग कोचिंग करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर आई डोंट थिंक कि उतने अच्छे से हो पाता है जहाँ अभी आपका हो सकता है। ठीक है, अभी आपका टाइम है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता, और दूसरा बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका सिलेबस है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।